हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संभव पर। आज हम आप लोगों के लिए एक नया विषय लेके आए हैं। ये है जो भारतीय इतिहास की वीरांगनाएं हैं, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने इनके विषय में जाना हो, इनके नाम के विषय में जानते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इनके नाम से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें इनके विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं झलकारी बाई के बारे में। कौन थी झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई से उनका क्या संबंध था? यानी इन दोनों को हम एक साथ ही समझ सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी है उसी में ही झलकारी बाई आपको देखने को मिलेगी। आप इनके विषय में कह सकते हैं कि अपना यश कीर्ति लिए जब आहुति देती है नारी, तब तब पैदा होती है इस धरती पर झलकारी। तो देखते हैं कौन है ये झलकारी बाई। भारतीय इतिहास में बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं, ऐसी वीर महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहादुरी और साहस के साथ युद्ध भूमि में शत्रु से लोहा लिया। इनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आप सभी लोग उनके विषय में जानते होंगे। रानी वीरता, साहस, दयालुता, अद्वितीय सौंदर्य का अनुपम संगम थी। दृढ़ता और आत्मविश्वास और देशभक्ति उनके हथियार थे, जिससे अंग्रेजों को मात खानी पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में तो आप सभी जानते होंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन 1885 ईस्वी 1835 में हुआ था। इन्हें बचपन में सब प्यार से मनु बुलाते थे। मनु की आयु 4-5 वर्ष की ही हुई होगी, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। अब मनु के पिता जो थे वो पुणे के पेशवा बाजीराव के दरबार में रहते थे। माता का देहांत हो गया था, इसीलिए पिता के सामने मनु की देखभाल के लिए एक ऐसी परिस्थिति हुई, संकट की परिस्थिति, कि मनु की देखभाल कौन करे। तो इसीलिए उनके जो पिता थे वो मनु की देखभाल के लिए उन्हें अपने साथ दरबार में ही ले जाने लगे, जहां पेशवा के बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाते हुए मनु देखा करती थी। उनकी जब दीक्षा उनका जो ट्रेनर था वो करवाता था। वहीं मनु ने भी बहुत लगन से तीर तलवार चलाना सीखा, बंदूक चलाना और घुड़सवारी करना सीखा। वे स्वभाव से बहुत चंचल थी, इसी कारण सब प्यार से उन्हें छबीली भी बुलाया करते थे। मनु बड़ी हुई और कुछ समय बाद उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ, क्योंकि उनकी वीरता और उनके साहस के चर्चे बहुत ज़्यादा फैल गए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र चलाने तथा घोड़े की सवारी का अभ्यास करने की व्यवस्था भी की। उन्होंने एक स्त्री सेना का गठन भी किया, जिसमें एक से बढ़कर एक वीर साहसी स्त्रियां उन्होंने सैनिक के तौर पर रखी। विवाह के उपरांत जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहा, ऐसे ही रानी के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव भी आने लगे। रानी ने कुछ समय बाद एक शिशु को जन्म दिया, किंतु वह शिशु कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके जो पति थे, जो वहाँ के राजा थे गंगाधर राव, वो भी कुछ समय बाद बीमार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति थी उनकी जो बीमारी थी वो इतनी गंभीर थी कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए उनके जो दरबारी थे, उनके जो विश्वसनीय लोग थे, उनके कहने पर रानी और राजा अपने परिवार में से एक 5 वर्षीय बालक को गोद ले लेते हैं, जिसका नाम रखा जाता है दामोदर राव। उसके कुछ समय बाद ही राजा की मृत्यु हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ इस समय भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ राज कर रहे थे अंग्रेज। अंग्रेजों को जैसे ही ये पता चलता है कि रानी का कोई पुत्र नहीं है और उन्होंने पुत्र गोद लिया है, यानी उनका जो उत्तराधिकारी है वो एक दत्तक पुत्र है, वो तुरंत ही रानी को एक पत्र लिखते हैं और पत्र में वो कहते हैं कि आपका कोई पुत्र नहीं होने के कारण
झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। पत्र में लिखी हुई यह चीज देखकर रानी क्या करती है, वो बहुत क्रोधित हो जाती है और तिलमिला जाती है। लेकिन रानी घोषणा करती है कि झांसी का जो अस्तित्व है वो हमेशा स्वतंत्र रहेगा। लेकिन अंग्रेज नहीं मानते और अंग्रेज झांसी पर चढ़ाई कर देते हैं। तभी क्या होता है कि रानी बहुत ही कुशल नेतृत्व के साथ अपने किले की किलेबंदी करती है। रानी की कुशल रणनीति और किलेबंदी देखकर अंग्रेजों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। यह 8 दिन तक घमासान युद्ध चलता है और रानी पूरे डटकर मुकाबला करती है। रानी भी दृढ़ संकल्प थी, लेकिन तभी क्या होता है कि जो सेना का एक सरदार था वो उसके साथ में गद्दारी कर देता है। और वह जो गद्दार था वह क्या करता है, किले का जो दक्षिणी द्वार था उसको वह खोल देता है। अंग्रेजी सेना किले में घुस जाती है और झांसी की सेना को घेर लेती है। ऐसी कठिन परिस्थिति में रानी के जो विश्वास पात्र थे वह सरदार बोलते हैं रानी को कि आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, आप कालपी चले जाइए। उन्होंने उन्हें ऐसी सलाह दी, लेकिन रानी सेना छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय थी कि मैं झांसी पर अंग्रेजों का झंडा नहीं लहराने दूंगी। ऐसे में क्या होता है कि सेनानी उनसे अनुरोध करते हैं कि महारानी आप हमारी शक्ति हैं, यदि आपको कुछ हो गया तो झांसी हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए आपका जीवित रहना बहुत आवश्यक है। समय की गंभीरता को देखते हुए रानी को उनकी सलाह माननी पड़ती है। वो सोचती हैं कि राज्य की भलाई के लिए शायद मुझे इस समय झांसी को छोड़ देना ही बेहतर होगा। इसीलिए वहां से सुरक्षित निकलने के लिए योजना बनाई जाती है और इस योजना में ही जो झलकारी बाई थी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। जो झलकारी बाई थी, झलकारी बाई रानी की स्त्री सेना में एक सैनिक थी। वह रानी की अंतरंग सखी होने के साथ साथ रानी की हमशक्ल भी थी। वो भी बहुत ज्यादा साहसी थी, इसीलिए उसने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर रानी की रक्षा की। और झलकारी बाई जो थी वह रानी के एक सेना नायक पूरन कौर की पत्नी थी। रानी उनकी बुद्धिमता और कार्य क्षमता से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी बाई को शस्त्र संचालन और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें सैन्य संचालन में दक्ष कर दिया था। झलकारी बाई रानी के प्रति पूर्णतः समर्पित भी थी और उनमें देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए जब रानी को महल से निकाल कर दूसरी जगह भेजना था तो झलकारी बाई ने रानी के वेश में युद्ध करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। रंग रूप में जो झलकारी बाई थी वो बिल्कुल लक्ष्मी बाई की तरह ही समान दिखाई देती थी, इसीलिए अंग्रेजों को भ्रमित करना आसान हो गया था। झलकारी बाई ने रानी की पोशाक पहनकर युद्ध किया और वो युद्ध क्षेत्र में बाहर आ गई। उनके रण कौशल और रंग रूप को देखकर अंग्रेज भ्रम में पड़ जाते हैं। उन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और युद्ध में उलझाए रखा अंग्रेजी सेना को। इसी बीच क्या होता है कि रानी को बच निकलने का मौका मिल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जो गद्दार था उसने पहचान लिया कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं झलकारी बाई युद्ध कर रही है। तो उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों को जाकर सारी सच्चाई बता दी। अब वास्तविकता जानकर अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करने निकल पड़े। झलकारी बाई की सच्चाई जानकर एक अंग्रेज स्टुअर्ट जो अधिकारी था वह बोलता है कि क्या यह लड़की पागल हो गई है। उसकी यह बात सुनकर एक दूसरा अधिकारी था ह्यूरोज, वह सिर हिलाकर कहता है, नहीं स्टुअर्ट, यदि भारत की 1% स्त्रियां भी इस लड़की की तरह देश प्रेम में पागल हो जाएं, तो हमें अपनी संपूर्ण संपत्ति सहित यह देश छोड़ना होगा। तो आप खुद ही जान सकते होंगे कि वह कितने साहस के साथ युद्ध में लड़ रही थी।
जनरल यूरोज ने झलकारी बाई को बंदी बना लिया, लेकिन उसने 1 सप्ताह बाद ही उन्हें छोड़ दिया। अपनी मातृभूमि और महारानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। झलकारी बाई शौर्य और वीरता के कारण देशवासियों के लिए आदर्श बन गई। उधर जैसे ही झांसी छोड़ी रानी लक्ष्मीबाई ने और अंग्रेजों को पता चल गया कि लक्ष्मीबाई निकल गई हैं, तो कुछ सैनिक उनके पीछे चले जाते हैं। वह कालपी की तरफ दौड़ रही थी। उधर पीछा करते करते सैनिक भी रानी के पीछे दौड़ रहे थे। इतने में एक गोली रानी की जांघ में आकर लगी। उनकी गति मंद पड़ गई और अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दोनों दलों में भयंकर संघर्ष होता है। रानी घायल थी और थकी हुई थी, परंतु उनकी वीरता और साहस में अभी भी कोई कमी नहीं आई थी। रानी की मजबूरी थी, उनकी विवशता थी कि उन्हें युद्ध छोड़कर बाहर आना पड़ा था, लेकिन उन्हें अभी भी अपने सैनिकों की सुरक्षा की पूरी चिंता थी। इसी दौरान एक अंग्रेज घुड़सवार क्या करता है, रानी की जो सखी थी और सैनिक थी मुंदर, उस पर हमला करके उसे मार देता है। यह देखकर रानी क्रोधित हो जाती है और तमतमा उठती है। उन्होंने उस घुड़सवार पर भीषण प्रहार किया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। कालपी की ओर घोड़ा दौड़ाते हुए अचानक मार्ग में एक नाला आता है। नाले को पार करने के प्रयास में घोड़ा गिर जाता है। इसी बीच अंग्रेज घुड़सवार निकट आ जाते हैं और उन्हीं में से एक अंग्रेज ने रानी के सिर पर प्रहार किया और उनके हृदय में संगीन से वार किया। अब वे बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वीरतापूर्वक लड़ती रहती हैं। अंततः अंग्रेजों को रानी और उनके साथियों से हार मानकर मैदान छोड़ना पड़ता है। घायल रानी को उनके साथी बाबा गंगादास की कुटिया में ले जाते हैं। वहां पीड़ा के बावजूद भी रानी के चेहरे पर एक दिव्य तेज था। अत्यधिक घायल होने के कारण रानी वीर गति को प्राप्त हो गई और क्रांति की यह ज्योति सदा के लिए लुप्त हो गई। आज भी उनकी वीरता के लिए गाया जाता है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि झलकारी बाई और लक्ष्मी बाई दोनों ने किस तरीके से, किस साहस के साथ इस देश के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे और अपनी देशभक्ति के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, इस कहानी में आपको इंटरेस्ट आया होगा। आप हमें बताइएगा ज़रूर। अब इसके साथ ही हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू।